हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्क पॉडकास्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज अप्रोचिंग, सो वेलकम टू आवर प्रीव्यू ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। एंड ऐसा इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को। हाँ तो यार एक तो 2017 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग। मतलब एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर इट, एटलीस्ट वी आर। मतलब नॉट एवरीवन, जैसे नॉट पाकिस्तान बिकॉज वी आर नॉट गोइंग देयर, बट एनीवे आज हम प्रीव्यू में बेसिकली हम दो चीजें करेंगे। एक तो हम करेंगे कि वील रिव्यू एवरी स्क्वाड, ऑल दी 8 टीम्स, और उसमें हम क्या करेंगे, फॉर एवरी टीम वील फर्स्ट प्रेडिक्ट देयर प्लेइंग स्टार्टिंग 11, देयर प्लेइंग 11, एंड देन वील इवैल्यूएट द टीम ऑन 10 पैरामीटर्स दैट वी हैव डिसाइडेड, व्हिच विल कम टू इन अ बिट। ये दो एपिसोड सीरीज होने वाली है, जिसमें हम पहले एपिसोड में 4 टीम्स करेंगे, दूसरे एपिसोड में 4 टीम्स करेंगे, और दूसरे एपिसोड के एंड में हम दोनों अपने अपने प्रेडिक्शंस देंगे फॉर हु वी प्रेडिक्ट टू प्ले द फाइनल, हु विंस द चैंपियंस ट्रॉफी, मोस्ट रन, मोस्ट विकेट्स एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, बेसिकली एक्सप्लेनिंग द स्कोर कार्ड। तो हम हर स्क्वाड को रेट करने वाले हैं 10 पैरामीटर्स पे। एवरी पैरामीटर इज वर्थ 10 पॉइंट्स, so total squad score would be out of 100 points. Parameters are very simple. Their openers, middle order batters, finishers, pacers, and the spin bowling attack. Their recent form. इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सार्थक कि हम रीसेंट फॉर्म में ज्यादा वेटेज रीसेंट ओडीआई फॉर्म को देंगे और बहुत कम वेटेज देंगे कि बाकी फॉर्मेट्स में कैसा कर रहा है कोई, And then their experience at ICC events. which is again the form only in the recent last 2-3 ICC events. And their captaincy and team management. X factor of the squad. Yeah, I mean, like, if do they have game breakers or X factors who can take the squad from, say, a very difficult position to making them win the game? And the last but not the least, squad depth. So outside their playing 11 कि उनकी bench strength कैसी है कि in case some player is not able to click in the main starting 11, do they have enough players on the bench? Yeah, like do they have utility players जो for example अगर ओपनर बाहर जाए तब वहां आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर जाए तो वहां भी खेल सकते हैं, या कोई बहुत ज्यादा ऑलराउंडर जो कि दे कैन रिप्लेस अ बैटर और अ बॉलर। तो आई थिंक दैट इज व्हाट स्क्वाड डेप्थ इज, और ऐसे हम रेट करने वाले। तो सार्थक हम पहले कौन सी टीम से स्टार्ट करें? I think we are starting with the सेना countries, and out of them सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बात शुरू होने से पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी न्यूज आई है कि मिचेल मार्शल आउट ऑफ सीट, तो पहले कैमरन ग्रीन वाज आउट, सो दे डोंट हैव देयर टू बेस्ट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इन द टीम राइट नाउ। एंड सेकंड, अभी तक पैट कमिंस की भी फिटनेस पे कंसर्न्स है। मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर कि इफ वील बी एबल टू प्ले ऑल द 5 गेम्स इफ ऑस्ट्रेलिया रीचेस द फाइनल। बट ये है कि अभी एटलीस्ट फॉर अभी इज द कैप्टन। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बिल्डिंग देयर प्लेइंग 11। I think and do just one question, do they have named their replacement for Mitchell नॉट Marsh? येट, बट वील मेक, मतलब नॉट येट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, मे बी जब तक ये वीडियो है तब तक वो कर चुके हो, क्योंकि हमारे एडिटर इतना तेज नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आई थिंक ओपनर्स इज वेरी इजी। ट्रेविस हेड और मैट शॉट हैव बीन प्लेइंग द लास्ट 3-4 ओडीआई सीरीज। जब से डेविड वार्नर रिटायर हुए थे यही ओपनिंग पे रहेंगे। I just need 2 seconds to process because Travis Head का नाम आते हैं बहुत सारा ट्रॉमा। meow 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 और उसके बाद मिच मार्श नंबर 3 पे खेलते, बट अनफॉर्चुनेटली इज आउट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दे विल गो फॉर स्मिथ, क्लैबुशेन एट 3 and 4, और 5 पे मैक्सवेल आ जाएगा। 6 पे जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश 6 पे, 7 पे स्टॉइनिस, या वाइस वर्सा, जो भी कर सकते हैं। मतलब उन्हें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, वो आई थिंक अब Stoinis will have to play that. हाँ, मार्श कांट प्ले तो स्टॉइनिस विल हैव टू प्ले। एंड जॉश इंग्लिश तो यार अब उन्होंने टेस्ट पे भी डेब्यू करा दिया। ही स्कोर्ड अ रन बॉल सेंचुरी ऑन हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका। ही वाज नेम्ड द कैप्टन आल्सो व्हेन कमिंस वाज आउट फॉर द रीसेंट ओडीआई सीरीज। सो आई थिंक वही रहेगा। और हाँ, I think he'll play over Alex Carey, that is. करेक्ट, और 4 बॉलर तो उनके जो पिछले 50 साल से खेल रहे हैं वही 4 रहने वाले। Adam Zampa, Josh Hazelwood, Mitchell Stark and Pat Cummins. ये मेरे को ना ये जो बाकी बॉलर हैं, इनके बेरेंडॉफ हो गया या जाई रिचर्डसन हो गया, ये अपना नीथन एलिस भाई साहब, इन लोग के लिए बहुत बुरा लगता है। ये साले खत्म ही नहीं हो रहे भाई। बुड्ढे हो गए, हर फॉर्मेट में हर मैच खेल रहे हैं। इनको कभी तो चांस दो बेचारे को। बोलैंड को अब बेचारे को मिलता है कि कभी कभी कोई इंजर्ड हो जाते हैं। जब बॉलर रिटायर होने वाला है वही, शायद। exactly. ठीक है, आई थिंक ये हो गया। अभी कमिंग टू द स्क्वाड इवैल्यूएशन, सो ओपनिंग पेयर ऑफ ट्रैविस हेड एंड आई थिंक मैट शॉट। तो यार आई थिंक 9 on 10, 8 on 10 for me. I think a solid 8.5. ये Travis Head is a 10 on 10, but Matt Shot isn't proven in English मतलब Asian conditions as much, और ODI एक्सपीरियंस भी इतना नहीं। मेरे को बस लगता है मैट शॉट थोड़ा बहुत PSL खेले तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस ला सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक 8.5 I think, yeah, 8.5 is what I'll give to them. Middle order, yeah, Smith, Labuschagne, Maxwell, English, solid 9. I think so, yeah, 9, because not even 9, I think 9.5, yeah. Smith has hit his form again. Lab- He's scoring runs, BGT में भी, अभी श्रीलंका सीरीज में भी। Labuschagne भी has been very reliable in ODIs. हम तो जानते हैं वर्ल्ड कप फाइनल में उसने अपनी रिलायबिलिटी दिखाई थी। तो आई थिंक, yeah, good 9.5. या मेरा बस एक ही कंसर्न है मिडिल ऑर्डर के लिए कि दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन प्ले द वेटिंग गेम या पेशेंस गेम। फॉर एग्जांपल कोलैप्स हो जाता है
Yeah, they need someone who can play at say 100 ball 90 85 वाली innings. But अगर कभी-कभी for example they're chasing a score above 350, then their middle order जो might कि पाकिस्तान के फ्लैट विकेट्स पे exactly मतलब possible है. तो इसलिए I would want to say, do we want to do 9? I think in that case they might promote Glenn Maxwell. Glenn Maxwell also since the World Cup he has been very inconsistent in ODIs. Well, I feel, but well, I would say 9 because we know other teams who have a stronger middle order who can accelerate as well whenever you might want. So I think we can do 9. Finishers में you have Stoinis, Josh English, And a bit of Maxwell. Maxwell, yeah. Again, I think a very solid 8. Matlab, why 8? Maxwell is a great finisher. Stoinis is a great finisher, but recently they have been very Inconsistent and Josh English को उतना experience नहीं है अभी. Yeah, right. और उनकी बैटिंग डेप्थ इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग एबिलिटी स्लाइटली लेसर. अगर विकेट बचा के रखनी है तो कमिंस एंड स्टार का ग्रेट एडिट कि आउट नहीं होंगे. बट अगर तुम्हें बहुत जल्दी 15 बॉल 30 चाहिए दैट माइट बी डिफिकल्ट. But मेरे को बस ये कमिंस को किसी भी चीज के लिए चैलेंज करने में बहुत डर लगता है. वो भी है ट्रू. ये डर मुझे अच्छा लगा. Pacers I think again solid. Solid 9.5. I think best pace lineup in the tournament For sure. Only concern Stark in white ball cricket has been Slightly inconsistent, but Josh Hazelwood and Cummins have been extremely consistent. Do you know I recently got to know this कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में पैट कमिंस ने एक भी बाउंड्री नहीं दी थी. That was the first instance since I think 2000 जिसमें एक बॉलर ने 10 ओवर डाले ओडीआई इनिंग्स में और एक भी बाउंड्री ना दिया. And उसने हमारे गोट कोहली को भी आउट किया था. और श्रेयस को भी उसी ने आउट किया था. ठीक है, कमिंग टू स्पिन तो यार आई थिंक Zampa is there. Great spinner. Yeah. Great spinner. I think बस Asian condition में you need a good second spinner as well, which I am not sure Maxwell can do really well. Zampa is I think one of the top 2-3 spinners in white ball cricket right now. But Maxwell not sure. और कोई spinning option मैट शॉट थोड़ा बहुत बॉलिंग करा सकते हैं. बट अगेन Nah, Labuschagne also. अब चलो लबुशन 140 पे मीडियम पे Travis Head कर लेता है यार. But I think 8 8.5 I think क्योंकि Zampa is a 9.5 alone, but बाकी लोग हाँ 8.5 8 कर देते हैं whatever 8 कर देते हैं. 8 कर देता है. Let's be थोड़ा सा conservative हाँ. because of the second spinner. And recent form, यार रिसेंट फॉर्म में देखे तो वो पाकिस्तान ने उनको घर पे आके ओडीआई सीरीज में धोया था, which is but उसमें उनके थोड़े main players नहीं खेल रहे थे. पहले तो मैच खेले थे बट कुछ कर नहीं पाए थे. हारिस रॉफ बॉल्ड रियली वेल. आई थिंक रिसेंट फॉर्म में एक उनको वो दिक्कत है. मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट आई थिंक 3-2 जीते थे. उसमें ट्रैविस हेड लोग डिसेंट, स्मिथ लोग टॉप के आई थिंक I think 7.5 maybe. 8 क्योंकि बाकी फॉर्मेट्स में दे हैव बीन डूइंग रियली वेल. तो हाँ ठीक है, we can put 8. Experience in ICC events, I think this is 10. आई थिंक 9.5 T20 वर्ल्ड कप में वो नॉकआउट्स में नहीं पहुंचे थे That is because of one but overall जो ऑस्ट्रेलिया का legacy, but yeah we can put 9.5 because 0.5 for T20 World Cup. या Inconsistency in T20 World Cup. Captaincy and team management. आई थिंक वेरी स्ट्रांग. मतलब अगेन 9.5 ish. पैट कमिंस को रेट करने में डर लगता है. 9.5. 9.5. X factor. या मेरे को लगता है कि ट्रैविस हेड इज अ गुड एक्स फैक्टर, बट बॉलिंग में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ऐसे एक्स फैक्टर जो कोलैप्स करा दे टीम वैसा नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है कि X factor इनके लिए जॉश इंग्लिश भी हो सकता है. ट्रू, ही इज अ बिग अपग्रेड ऑन कैरी फॉर श्योर. At least in terms of white ball cricket. बट फिर भी मेरे को लगता है कि अगर स्टार्क अच्छा नहीं करे, मतलब इफ ही कंटिन्यूज इन white ball form और कमिंस एंड हेज़लवुड हैव अ टेंडेंसी बिकॉज़ दे आर सो कंसिस्टेंट इन लाइन लेंथ कि अगर उनके पीछे कोई पड़ जाए तो बहुत मार सकते they might हाँ. But I think an X factor अभी Mitchell Marsh used to play that role since couple of years, that he coming in at 3 and like playing so aggressive cricket was an X factor for them, and I think white ball cricket में तो उसकी कमी इनको महसूस. या आई एम नॉट श्योर स्टॉइनिस बॉलिंग में वो दे सकते हैं जो मिच मार्श वैसे बराबर है. मिच मार्श पर विकेट ब्रेकर Stoinis I think Marsh ज्यादा bowling करता है. IPL वगैरह में तो कितना. ठीक है, बट आई थिंक फिर भी बॉलिंग में वो थोड़ा एक्स फैक्टर मिस कर रहे हैं. I think X factor 7. बट हेड है उनके पास व्हिच इज लाइक 8 दे देते हैं. यार देखो अब उनके पास और स्क्वाड में कौन है. उनके पास एक एलेक्स कैरी है जो जॉश इंग्लिश का बैकअप होने वाले हैं. उनके पेसर्स के बैकअप के लिए उनके पास नेथन एलिस है, व्हिच इज अ वेरी गुड बैकअप. Very good backup. Aaron Hardy भी है उनके पास. हाँ, अगर उन्हें स्टॉइलिस ना खिलाना हो पर एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना हो तो एरन हार्डी है उनके पास. और अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि मिच मार्श का रिप्लेसमेंट कौन होगा, बट मेरे को लगता है समवन लाइक मे बी पॉन्सेस या जेक फ्रेजर मैकगर कैसा कोई अग्रेसिव बैट्समैन हो सकता है. Possible. या If they want to हाँ ऑलराउंडर में बीयू वेबस्टर को भी वापस वो कर सकते हैं. लेट्स सी कौन आता है. बट स्कॉट डेमियर मेरे को लगता है एक तो उनके पास स्पिन के लिए कोई भी बैकअप के उनका सेकंड स्पिनर 11 सेकंड स्पिनर नहीं है थ्रू आउट द स्क्वाड. उसके अलावा बैटिंग में भी मैं कहूंगा विकेट कीपर के लिए तो दे हैव टेकन अ बैकअप, बट बैटिंग में भी अभी हमें पता नहीं है मिच मार्श का रिप्लेसमेंट कौन आ रहा है और उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप ऐसा नहीं दिख रहा है. तो आई थिंक स्क्वाड डेप्थ इज वेयर दे लैक. हाँ, आई थिंक 7 7 should be
hit score. Overall, they have scored 85 and 100. Very solid score. Very good score. So next team that we have to talk is South Africa. Yeah, I think again a very strong team. हाँ, and recently उन्होंने अच्छा किया है यार ICC इवेंट्स में, उन्होंने अपनी so-called best generation से बहुत better कर रहे हैं लोग. चलो यार पहले प्लेइंग 11 बना लेते हैं. आई थिंक ओपनर्स थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक तो इनके पास अब दो ऑप्शन है यार. इधर दे गो फॉर टेम्बा बवुमा एंड रायन ट्रिकल्टन, और दे गो फॉर टेम्बा बवुमा एंड टोनी डिजोर्जे, क्योंकि टेम्बा इज कैप्टन, वो तो खेल ही रहा है एंड ही हैज बीन गुड फॉर्म रिसेंटली. हाँ, and वो prove किया यार अपने आप को. मैं प्रेफर करूंगा रिकल्टन बिकॉज ही गिव्स द लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर स्लॉट टू यू. उसके अलावा मतलब क्लासन के ऊपर ज्यादा आपको बोझ नहीं डालना पड़ेगा विकेट कीपिंग का. प्लस रिकल्टन हैज बीन इन गुड फॉर्म यार. ऐसे T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 259 मार दे टेस्ट में. तो रिकल्टन स्लैश डिजोर्जी, मतलब आई थिंक दे विल प्ले डिजोर्जी, वो उसमें ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट आई वुड प्ले रिकल्टन. Middle order में I think they have Markram. आई थिंक 3 पे वैंडर डूसन, 4 पे मार्करम, 5 पे क्लासन, 6 पे मिलर. ये भी इनका 20 साल से यही चल रहा है मिडल ऑर्डर. 7th पे भी आई थिंक उनका सॉर्टेड पेस. Yeah, Marco Jansen. Yeah. उसके बाद I think they'll play the duo of Shabzi, महाराज, Shamsi and Maharaj and कगिसो रबाडा. अब दूसरा पेसर जो है, अभी जो न्यूज हमें पता लगी है कि नोकिया भी इंजर्ड हो गया. और कोइटसे को भी कुछ इंजरी है, शायद वो स्क्वाड में नहीं है. तो आई थिंक जो भी रिप्लेसमेंट आएगा, फास्ट बॉलर तो आएगा, बट आई डोंट थिंक ही वुड बी द वन प्लेइंग इन द 11. एंगीडी या मुल्डर में से जो इनको सही लगेगा. मुल्डर गिव्स यू a bit of batting ability also at number 8. But I think Igadi has ज़्यादा experience, so they might go for Igadi. Vian Mulder has done good recently, but let's see. मतलब अगर उनको 8 पे थोड़ी बैटिंग खिलानी है, which we'll discuss in the evaluation also, then they might go for Mulder also. हाँ, considering 7, you have Jansen at 7. I think yeah, Mulder, maybe Mulder or Igadi. Correct. I think evaluation शुरू करें. Openers I think 7. 7, हाँ, 7.5. maybe 7 better because like ठीक है, I don't think they are one of the strongest opening pair in the tournament. या मतलब अगर डिसॉर्जर बबूमा खेल रहे थे दोनों पे, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे कैन डिलीवर लाइक फास्ट अग्रेसिव स्टार्ट. रिकल्टन है तो ही कैन समटाइम्स डू गुड, समटाइम्स डू गुड बैड. पावर प्ले में I think considering flat wickets होगा पाकिस्तान का. बट स्टिल आई थिंक 7 और 7.5. 7 दे दे. I think making 7. Middle order. I think one of the strongest middle orders. You have Vanderdusen, Markram, Klaasen, Miller. Very strong 9.5. मतलब Miller I think would play as a finisher, but yeah, still 9. yeah, मतलब still मतलब even Dusen, Markram, Klaasen 9 मतलब उन्होंने For sure. Markram and Klaasen जितना consistent रहे last 23 World Cup they did well, 24 T20 World Cup they did well, मतलब 9.5. finishers में you have a bit of Klaasen, then Miller and उसके बाद Jansen can do, but he is more of a number 8 than number 7. yeah, but उन्होंने like he recently has shown some sparks. But मेरे को लगता है वो उनकी one of the bigger problems है कि they don't have a good number 7. I think 8 7.5 or 8. मतलब Miller can still do it, but we will have to see. He's already 36, 37 now. नहीं, but I thought he was 75 considering. But yeah, I think 8 considering I think, because of Miller. Yeah. Coming to their paces, I think यहाँ पे थोड़ा lag कर रहे हैं. The second मतलब Jansen, Rabada very good pacers. थर्ड पेसर कौन होगा अभी तक श्योर नहीं है. अगर वो मुल्डर को लेते बैटिंग एबिलिटी के लिए तो आई थिंक मुल्डर और एंगीडी इतना डिफरेंस है नहीं ओडीआई बॉलिंग में. अ स्ट्रॉन्ग 8.5 9 8.5 8.5. So I think I'm not giving a 9 only because of their third pacer. Spinners, Shamsi and I Maharaj. think very strong. Maharaj has been really good. मतलब I have been most impressed by Maharaj since the last 2-3 And years. Shamsi is also been Honestly, he can do really good. really good. पर मेरे को ऐसा लगता है शमशी कभी कभी भूल जाते हैं कि उन्हें बॉलिंग करानी आती है. जैसे अगर तुम्हें 23 वर्ल्ड कप का मैच है तो इंडिया साउथ अफ्रीका, महाराज ने ना शुरू में रोहित और गिल को उड़ाया था. मतलब आफ्टर गुड स्टार्ट वो गिल को, यू रिमेंबर, ऐसे बॉल अंदर एकदम से उछली और टर्न हुई थी. उसके बाद शमशी है, वो श्रेयस अय्यर और कोहली को सिर्फ पैड पे बॉल करते रहे. उन्हें मिचेल स्टंप And it wasn't working. Yeah, obviously it was very easy for. दैट वाज अ पिच जडेजा ने भी 5 विकेट ले ली थी. So I think spinners. 9. Yeah, 9. I'll go with 9. Recent form. या रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दे लॉस्ट टू पाकिस्तान इन ओडीआई सीरीज. And I don't know. उससे पहले अफगानिस्तान आयरलैंड के साथ भी टफ मैच है. मैचेस था, मैं वही बोलने वाला था कि आयरलैंड के साथ भी they struggled. तो recent form hasn't been great. I think थोड़ा सा वो T20 वर्ल्ड कप के बाद से slightly decline ही किया है across formats, except obviously Test cricket. तो हाँ. आई थिंक रिसेंट फॉर्म में अगेन वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया, अ गुड 8 की. मतलब बाकी फॉर्मेट्स में दे स्टिल डूइंग डिसेंट तो मे बी. experience in ICC events, I think it's ज़्यादा traumatic उनके लिए कुछ नहीं है. बट आई थिंक दे हैव डन रियली वेल. तो I think I'll give an 8 only based on their recent. व्हाई 8 यार? मतलब वो 23 वर्ल्ड कप सेमी, 24 वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. But वो कभी भी जीतते नहीं है कुछ. हाँ, बट दे हैव बीन रियली गुड. मतलब They have been consistent. आई थिंक आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे हैव बीन द मोर कंसिस्टेंट टीम. 3 So I think ठीक है. 9 दे देते हैं आई थिंक मेरे साथ. 8.5 या 9. I'll go with an 8.5 because they are called chokers for a reason. कैप्टनसी एंड टीम मैनेजमेंट. I think contrary to what like popular belief, Temba Bavuma has been very very
consistent. नहीं, and very good captain. Underrated, very underrated, and लोगों को feeling नहीं आती. या मेरे को लगता है टेस्ट में तो he has been very good. Very good. ODIs में या white ball cricket में in general he has been okay. Okay. मतलब वर्ल्ड कप में भी मेरे को लगा he missed the trick sometimes बीच में. हाँ, and I think they were always chasing the game in knockout games, knockout matches. They were always behind their opposition. But their leadership core around Bavuma, be it Markram, Klaasen, Miller, they have good experience around Bavuma. So solid 8, 8.5. I think 8.5 दे सकते हैं. X factor. I think their biggest X factor I feel is एक तो Rickelton अगर he does what he's doing in SAT. And Henrik Larsson has been an X factor since quite some. Yeah, true. और एक और X factor है जो स्क्वाड डेप्थ भी मैं बात करूंगा, बट वो वैंडर डुसन खिलाना चाहते हैं. बट अगर मैं साउथ अफ्रीकन कोच होता तो मैं नंबर 3 पे खिलाता वन ऑफ द फ्यूचर फैब फोर्स को, ट्रिस्टन स्टब्स. मेरे को उस पे इतना कॉन्फिडेंस है जितना मेरे को अपने आप पे नहीं है भाई कि वो मतलब But I think they can still go with Tubbs over. Vander, मतलब they have shown a tendency to stick with Vander Dusen, but I would play subs any day. But And I don't think opening में वो experiment करेंगे, but yeah they can. मे बी अगर वैंडर डुसन एक बूढ़ा भी हो रहा है 37 कितने है 36 37 हो गया है, और अगर वो पहले 2 मैच में मान ले नहीं चलता तो subs can come in I think. तो एक्स फैक्टर वाइज And recent form wise, I think Stubbs has been really. Yeah, I think बैटिंग में तो जैसे हमने बोला रिकल्टन, क्लासन, मे बी स्टब्स. इवन बॉलिंग यार मेरे को लगता है शम्सी इज अ वेरी गुड एक्स फैक्टर. अपने दिन पे वो कोलैप्स करा सकता है पूरी टीम का. So I think X factor wise is 9.5 Yep, 9.5. वेरी स्ट्रॉन्ग. Coming to squad depth, they have Stubbs or either if not Stubbs then Vander Dusen. एक तो उनका. हाँ मतलब स्टब्स इज अ गुड बैकअप. देन पेसर्स में उनके पास एक तो एंगीडिया मुल्डर में से जो नहीं खेलेगा वो रहेगा, और जो नॉर्किया का रिप्लेसमेंट आएगा Correct वो रहेगा. And fourth उनका आई थिंक उनको मेन दिक्कत होगी उनका मिडिल ऑर्डर का कोई बैकअप नहीं है. बस वैंडर डुसन है, उसके अलावा एक ही बैकअप. इनका I think Stubbs एक ओपनर बैकअप रह जाएगा, एक मिडिल ऑर्डर बैकअप, and they have a pacer and a. I think spin में अगर कुछ हो गया तो बैकअप नहीं है. बट आई थिंक फिर भी उनके 3 स्पिनर तो है ही ना प्लेइंग 11 में. शम्सी, महाराज और मार्करम, और स्टब्स खेलेगा तो ही कैन आल्सो स्पिन अ बिट. So I think they have decent squad depth. हाँ बस एक पेसर का जो भी Pacer रिप्लेसमेंट is आएगा, बट the- एनीवे दे हैव ऑलरेडी हैव अ पेसर बैकअप. तो अगेन आई थिंक 9 आई विल वांट. हाँ, I think squad depth is nice. So their total score is 85.5. So very much at par with. ऑस्ट्रेलिया. एंड आई आल्सो फील सिमिलर ओनली, मतलब बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग टीम रिसेंटली. So यार नेक्स्ट टीम हमारी अब न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड की एक बार स्क्वाड बता दो. हाँ तो न्यूजीलैंड की यार अगर मैं स्टार्टिंग 11 बोलूं तो आई थिंक ओपनर्स मेरे को जो लगता है कि दे विल प्ले रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे ओपनर्स. For sure. नंबर 3 विलियमसन, Williamson, 4 मिचेल, 5 ग्लेन फिलिप्स, Glenn Phillips. 6 आई वुड थिंक लेथम खेलेगा. या Brace. लेथम और 7 पे ब्रेसवेल. Bracewell and 8 पे you will have Santner. हाँ बस 3 पेसर आई थिंक बहुत क्लियर है उनके. Matt Henry, Lockie Ferguson and Ben Simmons, I think. so I think they have a strong 11. Bench पे बचे हुए you have, but Williams has also done well. But I think वो बेन स्लेयर से खेल सकते हैं, बट मैं रिसेंटली श्रीलंका सीरीज में देखा बेन स्लेयर परफॉर्म स्लाइटली बेटर एंड ही वाज द प्रेफर्ड. तो हाँ I think दोनों में से एक they would prefer, and obviously बची हुई bench पे they have Mark Chapman, Will Young and Nathan Smith. So this is their starting 11. Like coming to the evaluation, talking about their opening, that is Conway and Rachin Ravindra, very solid. आई थिंक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग. कॉनवे में यू गेट अ स्टेबल ओपनर जो थोड़ा धीरे खेल के स्टेबलाइज करेगा, एंड रविंद्र कैन Go and can make the best use of power play. And I think even Conway also knows how to accelerate in power play. मतलब आईपीएल में उसने डिसेंट ही किया. बहुत ही अच्छा किया. हाँ, and ODI में I think is probably more suited to his strengths. आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर ओपनिंग प्लेयर्स, अगेन स्ट्रॉन्ग 8.5 9. I think I'll give a 9. Now next to their middle order, that is विलियमसन, मिचेल, फिलिप. आई थिंक डिसेंट मिडल, गुड मिडल ऑर्डर यार. मतलब हाँ, Williamson is very reliable, and especially at big stage he has always performed for New Zealand. करेक्ट. और डैरल मिचेल एशियन कंडीशंस में हमने देखा था वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट 2 सेंचुरी मारी थी दोनों मैच में. और ग्लेन फिलिप्स ऑनेस्टली कैन विन यू मैचेस. Glenn Phillips can do anything. बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, अंपायरिंग, मैच रेफरिंग, थर्ड अंपायर, Commentary, I think meme making, चेयर लीडिंग, चेयरिंग फ्रॉम द स्टैंड. I think good solid 8.5. मेरे को बस ये कंसर्न है कि विलियम मतलब दे हैव अ टेंडेंसी कि अगर 270 तक की चेज हो दे कैन डू वेल, उसके ऊपर वो थोड़ा घबरा जाते हैं. हाँ, I think वो थोड़ा सा अगर तुम ऊपर विकेट ले लो दोनों ओपनर्स की तो विलियमसन थोड़ा अपने शेड में चले जाते हैं, एंड मिचेल एंड फिलिप्स फिर कांट एक्सेलरेट. मतलब हाँ, and Williamson more often than not covers up for that low start, but then But वही है अगर कि 350 चेस करने में वही प्रॉब्लम है कि एक लिमिट से ज्यादा कवर अप जैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मेरे को याद है मतलब मिचेल और विलियमसन ठीक जा रहे थे, फिर बीच में से 5 ओवर्स पहले जहाँ पे उन्होंने 20-25 रन ही बनाए, और वहीं पे वो मैच में पीछे हो गए. जब आप 390 चेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा ऐसा कंसिस्टेंटली हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री चाहिए होती है, जो मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड की मिडिल ऑर्डर में लैकिंग है. I think, and now next is finisher. Which would be your
आपके 6 पे लेथम और 7 पे ब्रेसवेल 8 पे सैंडनर। स्लाइटली वीक आई वुड से, मतलब किसी में भी तीनों में से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, आई थिंक इनका टॉप एंड मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है एंड इनका फिनिशर एंड आई थिंक बिल्डेड टॉम लेथम की जगह दे कैन ट्राई समवन एल्स। दे कैन ब्रिंग चैपमैन, बट उसमें फिर वही होगा, कॉनवे पे विकेट कीपिंग रिस्पांसिबिलिटीज भी आ जाएंगे, जो आई थिंक न्यूजीलैंड 50 ओवर तक उनसे नहीं कराना चाहिए इफ दे वांट हिम टू ओपन एज वेल। बस वही दिक्कत है। और मेरे को ऐसा लगता है कि फिनिशिंग में ना, जैसे लेथम हैज बीन वोफुली आउट ऑफ फॉर्म आखिरी 2-3 साल में। इस साल आई थिंक श्रीलंका सीरीज जो भी 3-4 मैच हुए हैं, उसकी 1.5 की एवरेज है, 1 या 1.5 की, 3 रन मारे 3 मैच में। उसके अलावा लेथम की फिनिशिंग एबिलिटी ऐसी कुछ नहीं है कि वो बहुत चक्के चौके मार सकते हैं। ब्रेसवेल हैज डन वेल इन इंडिया, मतलब इफ यू रिमेंबर 2022 में जब जिस मैच में शुभमन गिल ने 200 रन मारे थे, उसमें ब्रेसवेल सेंचुरी मार के ऑलमोस्ट जिताने वाला था। इसके अलावा ब्रेसवेल पीएसएल काफी खेले हैं, तो वो एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तानी पिचेस पे। सैंटनर यार लोग कहते हैं ऑलराउंडर, पर मेरे को भी ऐसे नहीं लगा कि ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर यार, ही कैन डू वेल इन बिट्स एंड पीसेस एंड कभी-कभी मतलब ही इज नॉट कंसिस्टेंट। बट आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस कि सैंटनर बैटिंग से मैच जिता। हाँ, कि 3 ओवर में 50 चाहिए तो आई एम नॉट श्योर अबाउट 3 ओवर में 35 भी चाहिए, तो आई एम नॉट श्योर सैंटनर जिता। सीएसके फैन आया तो यार वो छक्का मार। बट हाँ ठीक है, आई थिंक फिनिशिंग 7। हाँ, आई थिंक 7 थोड़ा लो ऑन दैट। Yeah. Coming to their pacers, that is Henry Ferguson and either Sears or you have. Yeah, I think Matt Henry, one of the better pacers in the world right now. Ferguson, lot of experience. हाँ, swing हुआ तो Matt Henry is Yeah. crazy good with his consistency. Ferguson, but I think Ferguson has a tendency, especially Asian conditions में, वो काफी बार he goes for a lot of runs. क्योंकि वो एक ही स्पीड पे बॉल डालते हैं, उनका वेरिएशन स्पीड वाइज थोड़ी कम है। मेरे को लगता है कि पावर प्ले में दे हैव अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, मिडल ओवर्स में देयर स्पिनर्स कैन कंट्रोल, बट मेरे को लगता है कि डेथ बॉलिंग उनको स्ट्रगल करेंगे। हेनरी हैज नेवर बीन अ अमेजिंग डेथ बॉलर। Ferguson has been inconsistent. फर्गुसन तो बहुत रन खाता है डेथ ओवर में, देखो फर्गुसन को डेथ ओवर तो करानी नहीं है। Ferguson I think या तो वो 30 for 5 करे, 30 for 5 विकेट्स का स्पेल होगा, या फिर वो 65 रन खाएगा zero. और सीयर्स देखते हैं, मतलब इट्स बीन गुड अंटिल नाउ, बट आई एम नॉट श्योर कि वो एशियन कंडीशन में कितनी जल्दी अपने आप को अप्लाई कर पाएंगे। So I would say a solid 7.58, मतलब 7.5 I think. Yeah. And coming to their spinners, आई थिंक सैंटनर है उनके पास, ब्रेसवेल है, उसके अलावा रचिन और फिलिप्स दोनों। काफी ऐसे पार्ट्स को ज्वाइन करके हाँ। मेक शिफ्ट सा लग रहा है, बट आई थिंक दे डू वेल कंसिस्टेंटली। उनके साथ वो है कि देयर स्पिन अटैक इज ऑलवेज अंडर द हाँ यार, मेरे को याद तो आ रहा है, अभी रिसेंटली उनके स्पिन अटैक ने कुछ तो किया था इंडिया में। क्या था कि हमारे 2 गोट्स के करियर्स पे सवाल उठ गए। बट आई थिंक यार ओडीआई में वाइट बॉल बॉलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट। बट सैंडनर इज वेरी गुड एट लिमिट। हाँ, मेरे को बस ये लगता है कि उनके पास एक लेग स्पिनर की कमी है यार। अगर उनके पास एक ढंग का लेग एजाज स्पिनर, पटेल आई थिंक वो उनको इधर भी इस चोटी मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं आया। इस जोड़े एजाज पटेल किसी को नहीं गया। आई थिंक अगेन अ वेरी सॉलिड 8 ओनली बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस इन सैंटनर, बट ब्रेसवेल, फिलिप और रचिन मिलके कितने आपको विकेट दिला पाएंगे, मतलब दे कैन कंटेन रन्स में भी, बट विकेट टेकिंग हाँ, एबिलिटी। बट आई थिंक अगेन 350-400 के मैच में बहुत टफ हो जाता है। इवन सैंटनर भी अब देखो, ही इज अ स्लाइटली डिफेंसिव बॉलर, मतलब इन ओडीआईस एटलीस्ट, तो करेक्ट। सॉलिड 8। आई थिंक कमिंग टू देयर रीसेंट फॉर्म, आई थिंक दे श्रीलंका को उन्होंने हराया काफी अच्छे से। हाँ, पहले बट श्रीलंका को हर कोई हरा था। यार एक तो सीरीज बड़ी अजीब हुई है। पहले न्यूजीलैंड श्रीलंका में थी, टेस्ट खेल रही थी, फिर इंडिया आई टेस्ट खेलने, फिर वापस श्रीलंका ही ओडीआई टी20 खेल के, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड चली गई कि हमें वहां पे आप तीनों खिलाओ। तो अपने घर पे न्यूजीलैंड वन अगेंस्ट श्रीलंका, बट श्रीलंका जाके वो ओडीआई सीरीज हार गए थे। एंड न्यूजीलैंड का थोड़ा एशियन कंडीशन, आई डोंट नो, दे आर नॉट दैट गुड। या मेरे को लगता है अगर बिल्कुल फ्लैट कंडीशन हुई ना, जैसे श्रीलंका में थोड़ी बहुत थी, तो वो 300 से ऊपर वाला स्कोर चेस करने वाली टीम, हाँ, मतलब दे आर वेरी कंफर्टेबल चेजिंग 240 टू 270 इवन ऑन, जो कि उनके होम ग्राउंड ना हो रही है। मतलब अगर स्लाइटली ट्रिकी पिच एशियन कंडीशन में भी हो, तो आई थिंक विलियमसन मिचेल मिलके निकाल लेंगे मैच, बट जहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंटली मारते रहना, वहाँ पे आई थिंक दे विल फॉल स्लाइटली शॉर्ट अनलेस सचिन रविंद्र डज अ 2023 वर्ल्ड कप। हाँ, तो रिसेंट फॉर्म में आई वुड से सॉलिड 8.5, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि एशिया में वो कैसा करेंगे। एक्सपीरियंस इन ऐसे इवेंट, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इनका ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स पहुंचे एंड उसके मतलब हम सेमीफाइनल तो खैर हमेशा वो पहुंचते ही है। बट रिसेंटली मेरे को लगा है कि थोड़ा वीक हो गए हैं। आखिरी 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दे डन बैड। ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीज पहुंचे, बट वो क्योंकि एक तो वो मतलब उन्होंने एक ही WTC बहुत अच्छा किया, हाँ। जो हम जानते हैं। मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप में मेरे को ऐसे नहीं लगा दे वर डूइंग रियली गुड, मतलब पाकिस्तान थोड़ा इधर उधर होता तो नेट पे पाकिस्तान पहुंच जाता। अब अगर मैक्सवेल होना खेलते तो अफगानिस्तान पहुंच जाता। आई थिंक 7.77 या कैप्टेंसी एंड टीम मैनेजमेंट। यार आई थिंक सैंटनर इज अ वेरी न्यू कैप्टन। हाँ, तो बट उसके अराउंड लीडरशिप कोर ग्रुप काफी स्ट्रांग है। विलियमसन है आपके पास, लेथम है जो टेस्ट कैप्टन थे जब अभी 3-0 रहे, तो अगेन सॉलिड। कॉनवे आल्सो, सो या आई थिंक अनटेस्टेड है। हाँ, तो 8 यार, मे बी वी कैन गिव अ 7.5 बिकॉज़ साउथ अफ्रीका में टेम्बा बाउआ इज अ प्रूवन कैप्टन। Correct. वी के लिए वी कैन 7.5 कह सकते हैं।
उनको हमने 8.5 दिया था। आई थिंक एक्स फैक्टर की बात करें, ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स कुछ भी कर सकते हैं। रचिन रविंद्र ने अगर 23 वर्ल्ड कप वाला फॉर्म दिखाया थे, न्यूजीलैंडर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। और मेरे को तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर लगता है वो है माइकल ब्रेसवेल। करेक्ट, कि वो एज अ फिनिशिंग। हाँ मतलब अगर वो अपने दिन पे दम रखते हैं अकेले मैच जिताने का यार, डेफिनेटली वो मैच में भूल रहे हैं 150 रन बना देते हैं उन्होंने अकेले आखिरी विकेट के साथ भाई, हद ही है। आई थिंक एक्स फैक्टर में अगेन सॉलिड 8.5 या 9। आई थिंक आई विल गिव अ 9 एक्स्ट्रा 0.5 फॉर ग्लेन फिलिप्स। फिर आते हैं स्कॉट डेप्थ पे। यार यहाँ मेरे को लगता है ये लोग काफी डिसेंट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव एक्सेप्ट स्पिन बॉलिंग दे हैव अ सॉलिड बैकअप फॉर एवरीथिंग। देख उनके स्पेसर्स के लिए बैकअप है। दे हैव चैपमैन आल्सो। चैपमैन जो बैट 3 से लेके 6-7 तक तो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं और थोड़े से ओवर भी दे सकते हैं। और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी अगर उन्हें लगे कि थोड़ी स्पाइसी पिच है कहीं पे तो नेथन स्मिथ लेके आ सकते हैं। आई थिंक सॉलिड 8.5 आई थिंक। स्क्वाड डेप्थ तो आई थिंक आई विल गिव अ 9। या मेरे को बस ये लगता है कि उनके पास एक तो पिन में कोई डेप्थ नहीं है और पेस बॉलिंग में उनके पास विलर और क्या व्हिच इज अ वेरी गुड ऑप्शन आल्सो। तो 9 9 दे देते हैं। एंड विलर ओर्क ने तो हमें इंडिया में अपने जलवे दिखाया। So I think इनका ओवरऑल स्कोर बनता है 81 which is lower, slightly lower than Australian, England. ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीका। उसी से याद है अगली टीम कौन सी है भाई? इंग्लैंड, फोर्थ टीम ऑफ आवर सेना। हाँ, सेना की जो 4th टीम है वो देखो वैसे तो एशिया में बहुत खेल रही है, अभी हमसे पेल रही है T20 सीरीज में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। बासबॉल और बाकी देखो ओडीआईज में क्या होता है, शुड बी इंटरेस्टिंग सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो उनकी 11 की बात कर लेते हैं। आई थिंक ओपनिंग सॉर्टेड है फिल सॉल्ट, बेन डकेट। फिल सॉल्ट, बेन डकेट, 3 पे जो रोडन ओडिया, हाँ। 4th हैरी ब्रुक, 5th बटलर, 5th बटलर, 6th पे आई थिंक लिविंगस्टन को लेके आएंगे और 7th पे बेथल या ओवरटन। आई थिंक ओवरटन को आजकल ज्यादा खिला रहे हैं तो पर आई थिंक ओडीआई में थोड़ा ज्यादा डेप्थ चाहिए होता है तो मे बी लिखते हैं बेथल स्लैश ओवरटन। ओवरटन। उसके बाद उनके बॉलिंग लाइनअप तो आई थिंक थोड़ा सॉर्टेड ही है यार। आदिल रशीद 50 साल से आदिल रशीद 50 साल के आदिल रशीद। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्राइडन कार्स। हाँ, so that will be their 11 and उनके फिर बेंच पे you would have साकिब महमूद, either one out of like your Bethel or ओवरटन। उसके अलावा जेमी स्मिथ होंगे, जेमी स्मिथ होगा। विकेट कीपर चाहिए, और गस एटकिंसन जो टेस्ट में रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं उनके लिए। So that is a squad. Coming to their evaluation ओपनर्स आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपनिंग, वेरी इनफॉर्म एंड वेरी स्ट्रांग ऑन and power play का जो बहुत ही अच्छा एडवांटेज। करेक्ट। मेरे को बस यही डर है कि यार देखो बेन डकेट तो एशियन कंडीशन में बहुत अच्छा करते हैं, टेस्ट सीरीज इंडिया में बहुत अच्छा किया था। फिल सॉल्ट भी अच्छा करते थे, फिर उनको आरसीबी ने पिक किया। आई थिंक कोलकाता जैसी कंडीशंस अगर हो, मतलब जो थोड़ा ट्रू बाउंस, अगर ट्रू बाउंस वाली पिच हुई तो डकेट और सॉल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, जो पाकिस्तान में होगी मेरे को लगता है। For sure. I think 9 आई थिंक दे आर इक्वल टू व्हाट कॉनवे एंड सचिन कैन ऑफर, तो 9 middle order. You have Butler, you have Joe Root, you have Brook. यार Harry Brook has been one of the most. Joe Root and Harry Brook से ज्यादा consistent नहीं है। Harry Brook तो ODI में बहुत। बट मेरे को नहीं लगता कि हैरी ब्रुक अभी तक समझ पाएगी एशिया में कैसे खेलते हैं। They have Butler who has been very good. बटलर रूट वेरी गुड, बट रूट का ये प्रॉब्लम है कि इतने सालों बाद वो ओडीआई वापस खेलने आ रहे हैं, मतलब आई डोंट नो उनकी वाइड यार टेस्ट रेड बॉल फॉर्म बहुत नहीं, इवन एसएटी 20 में इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, देखो पता है? ये नहीं पता था। तो वहां पे भी वो अच्छा कर रहा है और आजकल तो बॉलिंग में भी वो 5-6 ओवर दे रहे हैं, निकाल देते हैं। तो आई थिंक सॉलिड 8.5। आई वोंट गिव देम अ 9.5 क्योंकि ब्रुक आई एम नॉट श्योर कि उसको अगर स्मॉग बॉग हुई तो बॉल दिखेगी कि नहीं दिखेगी स्पिन होती हुई। मेरे को ब्रुक दिल्ली में नहीं खेल सकते, उन्होंने बता दिया। और रूट जैसे ये कंसर्न है कि वो काफी टाइम से व्हाइट बॉल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खेले नहीं है। तो ठीक है 8.5। यार देख हम विलियमसन, मिचेल और उनको भी इसलिए नहीं दे देते हैं थोड़े मतलब हमें इश्यूज से। आई थिंक देख ये तीनों जो हैं दे आर नॉट इक्वल टू स्मिथ, लैबुशेन, मैक्सवेल और क्लासन, मिलर और कौन है मार्करम। तो ठीक है 8.5। But I think सब टीमों का strength is their middle order. Coming to finishing abilities, यार they have Livingston who has done really well recently. बहुत big hitting. I know you don't rate him that well, but काफी मैं no one hitting rates, ability. no one apart from Brendan McCullum rates Livingston और प्रीति जिंटा for that matter. Jamie Overton, I'm not sure अगर बेथल या जेमी ओवर्टन दोनों बहुत अनटेस्टेड है 7वें नंबर पे एशियन कंडीशन में फिनिश करना हो तो yeah, I think Josh Butler अगर 5 पे आ रहे हैं तो he'll have to थोड़ा सा हाँ आई थिंक यार पर लिविंगस्टन पे कभी मतलब But यार अभी ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज में when England were playing in Australia, he did really well and won them a match. बट मेरे को लगा एशियन कंडीशन में भी तक पूरे T20 सीरीज में उन्होंने कुछ नहीं किया है। आईपीएल में लास्ट ईयर वेंट बैड। was bad. आई वुड गिव 6.5 और 7 मतलब 7 यार 6.5 थोड़ा सा I think तो अच्छा ये बता हु इज अ बेटर फिनिशिंग डो, लिविंगस्टन और बेथल स्लैश ओवर्टन या आप कहोगे लेथम और ब्रेस? यार I think still Livingston. मेरे को लगता है बराबर ही है, दोनों ही बेकार है, बट साथ दे देते हैं। Pacers, Jofra Archer, Wood, you have Bryden Carr. Bryden. आई थिंक वेरी स्ट्रांग बॉलिंग है। Very strong, बस I think वही है कि Jofra Archer बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट इतना बट अब रिसेंटली लगातार खेल
रहे, मेरे को बस वही डर है कि उनमें से कोई इंजर्ड ना हो जाए। हाँ Wood भी दोनों injured इंजरी हुए हैं, हाँ आर्चर भी, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय ब्राइडन गार्सिया। जब पहले एटकिंसन पहला मैच खेला था, ही लुक्ड वेरी ऑफ कलर, बट जब से कार्स है उनके कटर्स काफी And एंड इट्स गुड वेरिएशंस एंड यार वो मेरे को ना बहुत ज्यादा शमी टाइप लगी कि हिट्स द बैट वेरी हार्ड, और थोड़ी वो हेवी बॉल जिसे हम कहते हैं ना वो डाल रहे हैं कार्स, तो मुश्किल तो गेट हिम ऑफ। तो आई वुड थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग 9 यार, मतलब मैं तो बोलूंगा फॉर श्योर अगर तीनों फिट रहते। इफ दे आर फिट 9 आई थिंक इंजरी कंसर्न्स एक प्रॉब्लम है बट आई थिंक वो हम स्क्वाड डेप्थ में कवर कर सकते हैं। तो नहीं स्पिनर्स आदिल रशीद जो रूट एंड लिविंगस्टन आई थिंक राशिद अगेन वन ऑफ द टॉप 2-3 स्पिनर्स इन राइट बॉल क्रिकेट, उनका लेग स्पिन काफी स्ट्रांग है ऑफ स्पिन पे दे हैव लिविंगस्टन एंड जो रूट व्हिच आई एम, और अगर बेथल खेलते तो बेथल, बेहतर बट अगेन नॉट वेरी स्ट्रांग सेकंड। सेकंड स्पिनर आई थिंक सेकंड स्पिनर काफी ऐसे मेकशिफ्ट इनका वही प्रॉब्लम है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है कि हम्पा जैसा इनका बॉलर है, बट सेकंड स्पिनर आई एम नॉट। सेकंड स्पिनर रिलायबल नहीं है बेसिकली कि आप या तो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं काफी तो आई थिंक 8 8.5 और 8। चलिए मतलब बता दो राशिद और जैम्पा में बेटर कौन लगता है? मेरे को जैम्पा बेटर लगता है ओ मेरे को राशिद लगता है, बट ठीक है लेकिन सेकंड स्पिनर की बात करें तो मैक्सवेल वर्सेस रूट में आई थिंक मैक्सवेल बेटर उनके पास लिविंगस्टन और बेथल है ना, रूट इज देयर फोर्थ फोर्थ स्पिनर, स्पिनर हो गया बट आई थिंक इंडियन पीपल वोंट हैव हाँ, रूट हमारे साथ खेल के 5 विकेट लेगा आई थिंक लिविंगस्टन एंड बेथल आर अ बेटर स्पिन डुओ देन मैक्सवेल। तो 8.5 आई थिंक हाँ considering we gave 8 to the Australian duo. Recent form यार आई थिंक रिसेंटली देख वो वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज आ रहे हैं तो आई थिंक ओडीआई में तो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट मैं देखना चाहूंगा कि इंडिया अगेंस्ट कैसा करते हैं। स्टिल आई वुड से T20 इंडिया में T20 से ओनली थिंग दे हैव बीन गुड एट इन टेस्ट इन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। आई थिंक उसमें मतलब आई डोंट नो हाउ गुड दे हैव बीन पाकिस्तान हैज बीन रियली बैड आई थिंक 7.5 मैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से कम दे रहा कि वो वेस्ट इंडीज से हार गए जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल खेल गए। भी नहीं रहे हैं करेक्ट तो 7.5 एक्सपीरियंस इन आईसीसी इवेंट्स आई थिंक वेरी बैड रिसेंटली, वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स वर्सेस व्हाट द एक्सपेक्टेशन। मतलब इतना अच्छा उनका पीक आया था उसके बाद से दे हैव बीन वेरी 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद तो कुछ हो ही गया यार इंग्लैंड को। ओडीआई वर्ल्ड कप में आई एक्सपेक्टेड देम टू एटलीस्ट रीच द सेमीज, पर वो क्या 6th या 7th आए थे। हाँ काफी बुरा था उनका T20 वर्ल्ड कप में वो किसी तरह सेमीज पहुंचे थे, बट आई डोंट थिंक दे वर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड कभी इतना कभी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं वो डर नहीं लगा कि यार इंग्लैंड हमें हरा देगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो वो समझते ही नहीं है भाई, माइनस में तो उनके पॉइंट है, अभी पॉजिटिव हुए होंगे, बट जितना उन्होंने ओवररेट के माइनस पॉइंट लिए उतने तो टोटल पाकिस्तान के पॉइंट है। बट आई थिंक 6 भी नहीं यार 5.5 चल 6 2022 वर्ल्ड कप के लिए 6 कैप्टेंसी टीम मैनेजमेंट जॉर्ज बटलर आई थिंक हैज बीन फील्ड कैप्टन, फील्ड कैप्टन उतना अच्छा नहीं बट कर मैकुलम सेटअप माइट बॉल सेटअप में है जिन्होंने इंग्लैंड को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करा ही है यार। हाँ एंड स्टार्टिंग में बेसबॉल वाज डूइंग रियली वेल इन टेस्ट यार अभी मेरे को लगता है इंडिया के अलावा दे हैव डन रिसेंटली वेल, मतलब एशेज उन्होंने ड्रॉ करवा दी, न्यूजीलैंड में 2 सीरीज जीत चुके हैं, तब नहीं एक ड्रॉ हुई थी एक जीत चुके हैं। 7.5 यार न्यूजीलैंड 7 या 7.5 7.5 और 0.5 और एक्स्ट्रा ब्रेंडन मैकुलम का इफ यू ब्रिंग और आसपास रूट वगैरह आदिल रशीद वगैरह है तो शायद। कमिंग टू देयर एक्स फैक्टर आई थिंक देयर एक्स फैक्टर एक तो होगा कि यार बेन डकेट मेरे को लगता है कि ऑनेस्टली ही कैन विन द मैच अलोन। यार एंड मुझे आई नो यू डोंट ट्रस्ट मुझे लगता है हैरी ब्रूक्स पाकिस्तान की वो उसने क्योंकि टेस्ट मैच में बहुत अच्छा किया था सिर्फ पाकिस्तान की बिल्कुल फ्लैट पिच हो गई, जहां पे भी थोड़ी सी भी स्पिन आती है तो बेचारे से बॉल। बड़े यार को लगता है वो कर लेगा कंसीडरिंग उनको तो सारे पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के उनको सारे पाकिस्तानी खेले इंडिया अगेंस्ट तो भी पक्का ही नहीं ना दूसरे ग्रुप में। हाँ तो सेमीफाइनल के अलावा तो चांस ही नहीं है तो ठीक है आई थिंक और क्या है आदिल रशीद बट उनका मेन मेरे को लगता है ब्राइडन कार से अच्छे एक्स फैक्टर है, हाँ मतलब अगर वो अपने दिन पे 3-4 कटर मार के विकेट ले सकते हैं, बट मेरे को लिविंगस्टन भी मेरे को लगता है कि एक्स फैक्टर है रादर देन। बिकॉज़ यार वो बॉलिंग में काफी बार बहुत अच्छा कर लेता है 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कोहली और पांड्या को बिल्कुल बांध दिया था उन्होंने, तो आई थिंक अ सॉलिड 8। हाँ आई थिंक 8 इन टर्म्स ऑफ एक्स फैक्टर कमिंग टू देयर स्क्वाड डेप्थ यार आई थिंक यहाँ स्क्वाड डेप्थ में लाइक दे दे हैव अ गुड विकेट कीपिंग बैकअप जेमी स्मिथ में, बट मेरे को अगेन इंडियन कंडीशन में उन पे कॉन्फिडेंस नहीं कि वो कुछ खाड़ पाएंगे कि नहीं। पेसर में जिसको भी खिलाएंगे थर्ड पेसर के तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम है कि उन्होंने 2 पेस बॉल एक पेस बॉलर ज्यादा लेके आ गए कि वो साकिब और गट एटकिंसन दोनों बैठने वाले बेंच पे, उसकी जगह वो शोएब बशीर या रियान अहमद में से एक को लेके आ को स्पेन कंसीडरिंग पाकिस्तान में तो स्पेन हो ही सकता है आई थिंक स्क्वाड डेप्थ में 7 7.5 से ज्यादा मैं नहीं दे। आई थिंक 7.5 फॉर आई थिंक जेमी स्मिथ कैन बी अ रेवलेशन क्योंकि उसने अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा तो इनका स्कोर हुआ है टोटल 78.5, व्हिच हैज बीन द लोएस्ट अमंग सेना कंट्रीज तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड। एक बार हम स्कोर्स बताते हैं जाने से पहले जो आज की टीम्स हमने की है। करेक्ट हाई टॉप पे है साउथ अफ्रीका 85.5, almost equal Australia at 85 then we have New Zealand 81
एंड लास्ट पे इंग्लैंड 78.5। बाकी चारों एशियन टीम्स हमारी इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। बट तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग, लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दीस 4 टीम्स, और आपको क्या लगता है कि इन 4 में से कोई केपेबल है जीतने का। do let us know in the comment section if you want to make any adjustments to the scores, and तब तक के लिए that's it from our side. Bye bye.